इस तरह से माननीय विधान परिषद के सभापति के नियमन के बाद नाराबाजी करना और सभापति के खड़े होने के बावजूद ट्रेजरी बेंच के पास आकर के और असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, रे बे तुम ताम करना, मैं समझता हूं कि ये दर्शाता है कि आरजेडी की जो हैसियत बिहार की जनता ने उनको दिखाया है, इनकी हैसियत उनके लायक भी नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता ये निर्णय करता है कि किस राजनीतिक दल को आने वाले 5 वर्षों के लिए हमें ताकत देना है और जनता के हितों की रक्षा कराना है। लेकिन जिस तरह से बिहार विधान परिषद में खास करके जिस तरह से 1-2 सदस्यों ने कल भी अब संसदीय भाषा का प्रयोग करना भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के द्वारा के लिए, और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने तो पूरा वेल क्रॉस कर ट्रेजरी बेंच तक आ गई और आज खुद एक उनके नेता जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं और समझते हैं कि सबसे ज्यादा दुनिया का नॉलेज हमारे पास है और मैं चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हूं, उन्होंने तो आज ये कर दिया कि आकर के गाली गलौज तक करने का काम किया। मैं समझता हूं कि वीडियो फुटेज में है, माननीय सभापति ने इसका संज्ञान लिया है, भविष्य में इस पर कुछ न कुछ निर्णय करेंगे। ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या मैं अपने जगह से हिला? क्या मैं अपनी जगह से हिला जहां मैं बैठा था? वो किस जगह से मेरे जगह पर आए? वो अपनी जगह छोड़कर मेरे जगह पर आए, तब हमारे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? ये तो सब फुटेज है ना। और सभापति ने कहा है ये लोग दलित विरोधी हैं, इनको ये पचता नहीं है कि प्रदेश का जो 20% आबादी दलितों की है वो मुखर हो रहा है, अति पिछड़ों का है वो मुखर हो रहा है, अल्पसंख्यकों का है वो मुखर हो रहा है। ये जो 20 बरस पहले इनके राजपाट में जिस तरह से लाठी पिलावन और लाठी घुमावन और तेल पिलावन रैली करते थे, उसी तरह की अराजकता आज विधान परिषद में भी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए कि उनको बिस्कोमान में हरवाए हैं, और क्या, बिस्कोमान में कब्जा करके बैठे हुए थे, बिस्कोमान से बुरी तरह से हारे हैं, तो इनका उसका खमियाजा विधान परिषद में हमसे उतार रहे हैं। नहीं, कल की घटना और आज की घटना ये क्या दर्शाती है? जिस तरह से कल वो भी बेल में आ गया, ऐसा लग रहा है ना कि जानबूझ से किया जा रहा है। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं ना कि ये फिर ये लोग की मानसिकता अलग है। ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड मानसिकता के लोग नहीं हैं। ये बिहार की विकास नहीं चाहते हैं। ये पूरा विधान परिषद को हाईजैक करना चाहते हैं और हाईजैक करके रखना चाहते हैं। जबकि नीट के परीक्षा में नीट के जो मामला है या दरभंगा का जो मामला है, जैसे हमारे विधान परिषद सदस्य नीरज जी ने कल कहा कि दरभंगा पास्को एक्ट में है, हमने 1.5 घंटे में ही जो इसमें आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया। ना एफआईआर डिस्क्लोज कर सकते हैं, ना आरोपी डिस्क्लोज कर सकते हैं, न जिसके साथ घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, निर्भया कांड के बाद। लेकिन तो वो कह रहे हैं नीट में क्यों नहीं हुआ? अरे हर केस का अपना अपना एक एंगल होता है और लगातार बिहार पुलिस प्रयास कर रही है। लेकिन आप तो करते, आपके समय में तो यहाँ अपराधियों का, व्यापारियों का, डॉक्टर का, सबका यहाँ पर अपहरण होता था। और अपहरण कौन कराता था, कैसे होता था, पूरे बिहार की जनता जानती है। तभी तो आपको 25 सीट पर पहुंचा दी। क्या दलित सदन के अंदर भी सुरक्षित नहीं है? अब देखिए ना भाई, नहीं, यही सब जैसे लोफार लफंगा से हम लोग डरने वाले हैं। ये नीतीश कुमार के दलित हैं। नीतीश कुमार 20 साल में दलितों को जितनी आवाज दी है, इन जैसे लफंगों से हम लोग डरने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से जो हमारा आपको लड़ना है, ये सड़क पर लड़िए, देखे कितनी ताकत है आप में। नहीं, हाथापाई नहीं, जिस तरह से वो अप्रोच उनका था, वो अमर्यादित अप्रोच था। उंगली दिखा रहे थे, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तू ताम कर रहे थे।
और मेरे पास आकर के कर रहे थे। तो इस तरह से तो वो एक तरह से हमारी आवाज को दबाना चाह रहे हैं ना। ये सदन की लड़ाई सड़क तक जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं कि आइए ये तो इनको बिहार के दलित इनको सबक सिखाएंगे, आरजेडी वालों को। अभी आपने कहा अशोक जी, अभी आपने कहा कि बिस्कुमान में क्योंकि ये हार गए, इसका की कारण है, आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा पॉइंट है? हाँ भाई, है पॉइंट। बिस्कुमान में चुनाव हारे हैं, विशाल इनको हराए हैं, अब मेरी माती मूविका रही है। आगे आप जो नीतीश कुमार का विधान परिषद में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, उसका विरोध हम लोग करते रहेंगे।